हम अक्सर सिर्फ एक चीज़ नोटिस करते हैं, अब ये क्रिएटर्स वीडियो क्यों नहीं डालते, पर हम कभी ये नहीं पूछते इन्होंने यूट्यूब पर इतना हार्डवर्क करके क्या अचीव किया और अचीव करने के बाद इनका नेक्स्ट फोकस क्या हो गया। आज की वीडियो गॉसिप नहीं है, आज की वीडियो एक लॉजिकल ब्रेकडाउन है। यूट्यूब से करियर कैसे बनता है और फिर क्रिएटर्स उस करियर को कैसे आगे ले जाते हैं। बहुत लोग यूट्यूब को फाइनल गोल समझ लेते हैं, लेकिन सीनियर क्रिएटर्स हमेशा कहते आए हैं यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशन नहीं। यूट्यूब का काम होता है आपको ऑडियंस देना, आपको रीच देना, आपको पहचान देना। स्टेप होता है एक्सपेंशन। कैरी, भुवन, हर्ट्स, मोस्टली सेन, आशीष, इन सारे क्रिएटर्स ने यूट्यूब को एक एंट्री गेट की तरह यूज किया। वीडियोस अपलोड करते थे, कम रिसोर्सेस थे, हाई कंसिस्टेंसी थी, उनकी क्लियर आइडेंटिटी थी, रोस्ट प्लस रॉ पर्सनालिटी। इस हार्डवर्क से कैरी ने क्या ब्रांड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंडस्ट्री लेवल रिकॉग्नाइजेशन। जब ये सब मिल गया तो कैरी के लिए यूट्यूब सिर्फ इनकम सोर्स नहीं रहा। एक्टिव प्रोजेक्ट्स पर काम करना, म्यूजिक एंड लाइव परफॉर्मेंस देना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी देखना। इस स्टेज पर डेली अपलोड्स लॉजिकल ही नहीं लगते, क्योंकि गोल चेंज हो चुका है। अब उनका काम सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो डालना ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आता है भुवन बाम। भुवन बाम का यूट्यूब फेस एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। करते थे, लिमिटेड बजट था, लेकिन इस फेस से भुवन बाम ने क्या अचीव किया। इंडिया वाइड रिकॉग्नाइजेशन, म्यूजिक करियर की एंट्री, एक स्टोरी टेलिंग इमेज। यूट्यूब की वीडियोस ने उनको इतनी ज़्यादा ग्रोथ दे दी कि ये सारे रास्ते उनके लिए खुल गए। अब वो किन चीज़ों पर फोकस करते हैं, OTT शोज, एक्टिंग वर्कशॉप्स, म्यूजिक प्रोडक्शन, लाइव शोज। इसलिए अपलोड कम लग रहे हैं, पर काम कम नहीं हुआ है, काम बस यूट्यूब से बाहर शिफ्ट हो गया है। फिर आता है हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल का यूट्यूब थे, हाई अपलोड फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन इससे हर्ष बेनीवाल को क्या मिला, स्ट्रॉन्ग यूट्यूब फेस, एक्टिंग क्रेडिबिलिटी, इंडस्ट्री कनेक्शन। अब वो किन किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, वेब सीरीज, फिल्म, एक्टिंग रोल्स, लॉन्ग फॉर्मेट प्रोजेक्ट। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बड़े हुए वैसे वैसे यूट्यूब फ्रीक्वेंसी कम होती गई। ये कोई फेलियर नहीं है, इसे करियर में प्रोग्रेशन आना कहते हैं। इन सारे यूट्यूबर्स का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। फर्स्ट, यूट्यूब पर एक्सट्रीम हार्डवर्क करना। सेकंड, ऑडियंस, मनी, आइडेंटिटी, इन सबको गैदर करना। थर्ड, इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज अपने आप खुलने लग जाती है। और फोर्थ, फोकस शिफ्ट फ्रॉम क्वांटिटी टू करियर डेप्थ। इन स्टेज पर यूट्यूब सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी नहीं रहता। अगर आप भी कभी यूट्यूबर बनना चाहते हो, तब का फर्स्ट गोल होना चाहिए ऑडियंस को पाना, फेम पाना, मनी पाना। और जब आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए तो फिर आप अपने जो दूसरे गोल्स हैं उन पर शिफ्ट हो सकते हो काफ़ी आसानी से, क्योंकि आपके पास ऑडियंस, फेम, मनी सब कुछ होगा, तो वहाँ पर आराम से फोकस कर सकते हो। आपको कोई जल्दी नहीं रहेगी यूट्यूब पर वीडियोस डालने की। इन सारे क्रिएटर्स ने भी बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला अपनाया और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इन सारे क्रिएटर्स ने यूट्यूब अपलोड्स पर करियर की ज़िंदगी में काम का मतलब सिर्फ अपलोड्स भी नहीं होता। कभी कभी शूटिंग चल रही होती है, कभी रिहर्सल, कभी मीटिंग, कभी प्लानिंग। ये सब कैमरा के पीछे होता है, इसलिए साइलेंस ज़्यादा दिखती है, लेकिन ये उनका करियर का कोई एंड नहीं है। वो आज अपने अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।